औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद बिअदद अल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन DRTV अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 22 से 31 अगस्त 2024 का है, और हमेशा की तरह से हम आपको बताते हैं कि इस हफ़्ते में इस्लामी याददाश्त क्या हैं। इस हफ़्ते की इस्लामी याददाश्त में सबसे पहले 17 सफ़र है, और जो कि शहादत है इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की। और इसके बाद एतवार का दिन होगा ग़ालिबन, और 20 सफ़र होगी, और 20 सफ़र को चहलम है इमाम हुसैन अलैहि मकाम का, और 23 सफ़र को आगाज़ हुकूमत बनी अब्बास है, और 24 सफ़र को वफ़ात है बीबी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा की। ये थी इस्लामी याददाश्त इस हफ्ता की। और अब हम चलते हैं कि ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा। हमारा सबसे पहले बुर्ज है बुर्ज हमल, और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा क्या इशारात क्या मामला दे रहा है। और हमने आपका जायचा जो बनाया तो वो बनाया हमने 22 से और 31 अगस्त 2024 का। इसमें देखा सैयारों की पोजीशन क्या है और क्या अहकामात दे रही हैं। तो हमें इस हफ्ते के सैयारे बता रहे हैं कि ये अयाम है कि आपको जब मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया के ज़रिए कुछ नए दोस्त मिलने के इम्कानात ज़्यादा हैं। आपको कुछ माली मामलात बेहतरी की तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपके माली मामलात का सैयारा वो इन दिनों में अच्छी पोजीशन में जा रहा है। अपने रुके हुए कामों को निपटाने के लिए ये अयाम आपको फेवर दे रहे हैं। करीबी अजीज़ अकारिब रिश्तेदारों से आपको फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन इन दिनों में आप कोई मुकदमाबाजी से, बहस तकरार से ज़रा इनसे गुरेज करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये वक्त आपके तकरीबन बेहतर चल रहा है, बेहतरी के हालात और मामलात को भी लेकर आ रहा है। ये हफ्ता मिले जुले रुझानात का भी अंदिया दे रहा है। इन दिनों में आप ख़रीद व फरोख्त से भी फ़ायदा ले सकते हैं। और अब देखते हैं कि सब कुछ जो हमने बताया है आपके सैयारों की रोशनी में क्या अहकामात दे रहा है। तो सबसे पहले हमने आपके जायचे पर जिस वक्त नज़र डाली और जायचे में सैयारों की गर्दिश देखी, और इसमें इनके देखें कि ज़ाविये क्या बन रहे हैं, इनके एंगल क्या बन रहे हैं। तो 23 अगस्त को जुम्मतुल मुबारक है, और ये दिन आपके लिए मुबारक तो है, लेकिन सैयारों की कंडीशन अच्छी नहीं है। वजह उसकी ये है कि सैयारा ज़ोहरा की सैयारा मरीख के साथ नज़र तरबी है, जो कि इशारे दे रही है कि आपके मामलात ख़राब हो सकते हैं, शरीक हयात से आपका इख्तलाफ हो सकता है, किसी बात पर लड़ाई झगड़ा के इम्कानात ज़्यादा हैं, और मामलात संगीनी की हद तक भी जा सकते हैं। लिहाजा 23 अगस्त आपके लिए अच्छा दिन नहीं साबित होगा। यानी कि 22 अगस्त और 23 अगस्त थोड़ा सा आप तहम्मुल मिजाजी से काम लें और अपने आप को ज़रा कंट्रोल करके और इन दिनों को आप गुजार दें। 24 अगस्त आपके लिए खुशी की खबर लेकर आ रहे हैं। वजह उसकी ये है कि 24 अगस्त को शर्फ़ कमर है। जैसे कि कमर दर अकरम होता है, वो नहज सरीन है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट शर्फ़ कमर होता है। ये वक्त आपके लिए बिल्कुल फेवरेबल है, यानी कि हफ्ते का दिन आपके लिए खुशियों भरा है। हफ्ते के दिन और दो सैयारे अहम हैं, जो कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मरीख सैयारा अतारुद के साथ नज़र तस्दीस कायम कर रहे हैं। अब ये नज़र आपके लिए बहुत फेवरेबल है और आपको हर तरह से फ़ायदे ही फ़ायदे देती हुई नज़र आ रही है, जिसके असरात 24 और 25 अगस्त को होंगे। इस हफ्ते के दौरान में सैयारा ज़ोहरा जो कि बुर्ज सुमला में था, अब अपना बुर्ज चेंज कर रहा है और अपने हम मिजाज बुर्ज यानी ज़ोहरा मीज़ान में आ रहा है, और वो आएगा 29 अगस्त को। 5 अगस्त से और 29 अगस्त तक ये सैयारा बुर्ज सुमला में मुकीम रहा, और इसी दौरान में सैयारा अतारुद भी इसी तारीख को 29 तारीख को अपनी रिज्जत ख़त्म कर रहा है। 26 अगस्त यानी कि एक नाकिस तरीन दर्जा है सैयारा ज़ोहरा का। आपको बहुत मोहतात रहकर ये अपने कामों को अंजाम देना होगा। ये थी सैयारों की ज़ुबान में आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। और अब हम बढ़ते हैं अगले बुर्ज की जानिब। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज सौर, और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ोहरा है। ज़ोहरा को ख़ास अहमियत है आपके जायचे में, और हमने आपका जायचा जब बनाया, और ये जायचा बनाया 22 से 31 अगस्त 2024 का, और इसमें हमने जायचे में आपके सैयारों की कंडीशन देखी, तो आपके जायचे के सैयारे बता रहे हैं कि ये
अयाम ऐसे हैं कि जिनमें आपके माहौल में कशीदगी पैदा हो सकती है, हालात में इस कदर बिगड़ाव आ सकता है कि आपको सख्त ज़हनी दबाव का शिकार रहना पड़ सकता है, आपकी तबीयत में चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। ये वक्त नहायत सुकून के साथ गुजारें और कोशिश करें कि किसी भी बात में आपके तनाव ना आए। सफ़र करना फ़ायदा मंद साबित ना होगा। महबूब या शरीक हयात से वाबस्ता उम्मीदें इन दिनों में पैदा यानी पूरी होती नज़र नहीं आ रही हैं, और ये वक्त ऐसा है कि जब आप अपने कारोबार की तरफ ध्यान दें। अगर आपने लापरवाही से काम लिया तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इन दिनों में अपने बुर्ज के मुताबिक सदका ज़रूर दें। अब ये तो एक फ़र्दन हमने बता दिया कि आपके सैयारों की नशिस्त इस तरह से थी, तो ये मामलात और मुमकिनात हैं। अब सैयारों की गर्दिश पर एक नज़र डालते हैं कि आपके सैयारे किस जाविये पर मौजूद हैं और क्या अच्छे और क्या बुरे इशारे किस दिन दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं तो 23 अगस्त जुम्मतुल मुबारक है, ज़ोहरा की तरबी है सैयारा मरीख के साथ, जिसके बारे में हमने बताया कि माहौल में कशीदगी पैदा हो सकती है, आपकी तबीयत में चिड़चिड़ापन आ सकता है। गुफ्तगू आप ज़रा धीमी रखें, नरम रखें, रवैया अपने नरम रखें, तो आप मामलात की संगीनी से बच सकते हैं। बसूरत दीगर मामलात आपके इख्तियार से, कंट्रोल से बाहर होते हुए नज़र आ रहे हैं। 24 अगस्त हफ्ते का दिन होगा, शर्फ़ कमर है। ये आपके लिए बहुत मुबारक दिन साबित हो सकता है। यानी 21-22 अगस्त एहतियात है, लेकिन 24 अगस्त आपके लिए और 25 अगस्त आपके लिए खुशियों भरा दिन हो सकता है। वजह कि शर्फ़ कमर है इस दिन। और फिर दूसरा अहम है अतारुद और सैयारा मरीख की नज़र तस्दीस है। मरीख जाहिर सी बात है कि एक मर्दों से मुतालिक सैयारा है और हिम्मत और बहादुरी का सैयारा है, और अतारुद इल्म, अकल और औलाद से वाबस्ता सैयारा है। यानी कि आपके जवान औलाद से आपको फ़ायदा भी मिल सकता है, औलाद से वाबस्ता आपको तवक्कात भी पूरी हो सकती हैं। तलबा इन दिनों में बड़े एहतियात से काम लें, कम मेहनत से आप ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं और आपके तालीमी मामलात बहुत अच्छे तरीके से आगे की तरफ जा सकते हैं। अब इसके बाद हमारा जो अगला आ जाता है कि 25 अगस्त के बाद 26 अगस्त को हबूत ज़ोहरा है। 26 और 27 अगस्त ये वक्त ऐसा है कि जब आपका सैयारा इंतहाई नाक़िस तरीन हालत में है। शर्फ एक बड़ी पावरफुल एनर्जी है, लेकिन उसके अगेंस्ट बिल्कुल माइनस में जब चले जाते हैं आप और आपकी मनफी क़ुव्वतें आपका सैयारा देता है, तो उसे हबूत की कैफियत कहते हैं। और ये हबूत ज़ोहरा जो है 26 और 27 अगस्त को है। इनमें औरतों से मुतालिक मामलात, महबूब से मुतालिक मामलात और ख़राब हो सकते हैं, और कहीं पर बनी हुई बात भी आपकी बिगड़ सकती है, यानी कि चीज़ें अब आपकी फेवर में नहीं हैं। 29 अगस्त को सैयारा ज़ोहरा बुर्ज मीज़ान में जा रहा है, और ये जब यहाँ पर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इसका हम मिजाज बुर्ज है, तो यहाँ पर ये फ़ायदे ही फ़ायदा देगा। और सैयारा अतारुद 29 अगस्त को अपनी रिजत भी ख़त्म कर रहा है, और जब ये रिजत ख़त्म करेगा तो जाहिर सी बात है कि ये अब फ़ायदे ही फ़ायदे देगा, यानी कि अब ये अपनी मनफी क़ुव्वतें मस्बत में तब्दील करना शुरू हो जाएगा। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज जूज़ा यानी कि जमनाई, और आपके जायचे बनाए गए, जो कि हमने जायचा बनाया 22 से और 31 अगस्त के दरमियान में, और इसमें देखा कि आपके सितारे किस मामलात में और किन हालात में और आपको क्या अहकामात दे रहे हैं। सितारों की गुफ्तगू सितारों की ज़ुबान में तो वो हम बाद में करेंगे, लेकिन एक आसान ज़ुबान में हम आपको बता देते हैं कि ये दिन इश्क मोहब्बत लगाने के दिन ही है। इस हफ्ते के शुरू के दिन आप कुछ इज्तनाब करें और अपने महबूब से थोड़ा सा खामोशी से ये वक्त गुजारें, और शुरू के 2 दिन आपको खामोशी के साथ गुजारने चाहिए। मोहब्बत के मामलात में एतदाल पसंदी सबसे बेहतरीन काम है, और इसी में आप जीत सकते हैं। नई ख़रीदारी के लिए शुरू के 2 दिन अच्छे नहीं हैं, लेकिन इनके बाद जो आपके बाद के तीसरा चौथा दिन है इस हफ्ते का, तो वो आपको मुआफिक है। यानी कि आपका हफ्ता और एतवार का दिन आपके लिए इस हफ्ते का बहुत ज़्यादा मुआफिक है। नई ख़रीदारी के लिए हालात तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं और बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। मामलात आपके हल्क में बेहतर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। सेहतमंदाना सरगर्मियों को आप जारी रखें, और उनसे इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा भी होगा, अमराज से निजात भी मिल सकती है। इस हफ्ते के आखिरी अय्याम आपके लिए फिर बहुत अच्छे हैं, लेकिन दरमियान के कुछ दिन हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। अब हम आपको एक एक डेट के साथ बता देते हैं कि कौन सा दिन आपके लिए लकी है और कौन सा नहीं है। तो इस हफ्ते के शुरू के जो दिन हैं 22 और 23 अगस्त,
ये तो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। वजह उसकी ये है कि ज़ोहरा की तरबी है सैयारा मरीख के साथ। जब ये नज़र तरबी होगी तो हम आपको बता रहे हैं कि महबूब से मुतालिक मामलात आपके अच्छे नहीं हैं। आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। अजीज़ अकारिब रिश्तेदारों से लड़ाई झगड़ा नाराज़गी ख़त्म कर दें, खामोशी से अपने इस वक्त को गुजारें, तो इंशाअल्लाह ताला जीत आपकी है। 24 अगस्त और 25 अगस्त आपकी फेवर में इसलिए जा रहे हैं। 24 अगस्त को शर्फ कमर है, यानी कि जो कमर दर अकरब एक ऐसा वक्त था जिसमें कि हम सब चीज़ों से मना करते थे। शर्फ कमर बिल्कुल उसके उल्ट होता है कि अब आप सब काम कर सकते हैं और बिल्कुल खुलकर आप खेलें, तो इंशाअल्लाह ताला जीत आपकी है और मामलात आपकी फेवर में जा रहे हैं। और 24 अगस्त को ही सैयारा मरीख की सैयारा तारुत के साथ नज़र तस्दीस है, जो कि इशारे दे रही है कि अब आप ताकत में हैं, सब कुछ आपके हाथ में है और जो चाहें वो आप कर सकते हैं, लेकिन एक दायरे में रहकर। इल्म अकल के लिए ये आपके बेहतरीन, आप अपनी यानी तख्लीकी सलाहियतों को आप उजागर कर सकते हैं और उनसे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। 26 अगस्त सोमवार का दिन होगा, हबूत ज़ोहरा है। 26 और 27 अगस्त आपके लिए अच्छा नहीं है और ख़ास तौर से ख़वातीन के लिए ये वक्त अच्छा नहीं है। इन 2 दिन में आपको नहायत एहतियात का मुजाहरा करना होगा। 28 और 29 अगस्त और इस महीने के आखिर तक मामलात बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि 29 अगस्त को सैयारा ज़ोहरा बुर्ज मीज़ान में दाखिल हो रहा है। जब ये यहाँ पर दाखिल होगा तो आपके लिए बहुत से रस्ते खोल देगा, महबूब से मुलाकात के लिए, इश्क मोहब्बत के रस्ते और इज़्दवाजी मामलात आपके बेहतरी की तरफ ले आएगा। और दूसरी अहम और अच्छी खबर यह है कि सैयारा अतारुज जो के गुज़िश्ता कई दिनों से रिज्जत में यानी गर्दिश में था, तो वो भी अपनी रिज्जत और गर्दिश ख़त्म कर रहा है और वो भी मुस्तकीम हो रहा है 29 अगस्त को। लिहाजा अब ये हफ्ते के जो आखिरी अयाम हैं 27 अगस्त के बाद और 31 अगस्त तक, तो ये सब कुछ आपको फेवर दे रहे हैं हर लिहाज से, हर मामले में। तो ये था बुर्ज जुज़ा का ये हफ्ता कैसा रहेगा। और अब बढ़ते हैं बुर्ज सरतान की तरफ। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज सरतान और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा कमर है। और कमर जाहिर सी बात है बहुत तेज़ी से सफ़र कर रहा है। हमने आपका जायचा बनाया और जायचा बनाया 22 से लेकर और 31 अगस्त, और इस जायचे में हमने आपके सितारे देखे कि क्या करवट ले रहे हैं। तो इन अयाम का जायचा बता रहा है कि शुरू के अयाम आपके लिए कुछ बेहतर नहीं है। महबूब से मुलाकात के लिए दिन अच्छे नहीं हैं। आप थोड़ा सा सब्र करें और फिर किसी दिन पर ये मामलात रख लें तो ज़्यादा अच्छे हैं। उसके बाद आपके मामलात सफ़र में बहुत अच्छे जा रहे हैं। और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा जो कमर है वो अपने शर्फ़ दर्जा से भी गुजरेगा 24 अगस्त को। तो ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं, यानी कि अब सब कुछ आपके हाथ में है और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा भरपूर ताकत में है। नए काम की इब्तदा के लिए, सफ़र के लिए ये बहुत अच्छे दिन हैं आपके लिए। उसके बाद आपको थोड़ा सा सब्र करना होगा और फिर सोमवार का दिन आपके लिए अच्छा नहीं जा रहा है इस हफ्ते का। और ख़वातीन से मुलाकात के लिए उनसे बहस मुबाहिसा के दिन नहीं हैं, लड़ाई झगड़े के, तनाव के दिन नहीं हैं। आप कोई इन दिनों में खुशी की तकरीब ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, यानी कि सोमवार और मंगल का दिन आपके लिए कुछ अच्छे मामलात को ज़ाहिर नहीं कर रहा है। और उसके बाद फिर थ्रू आउट सैयारे बहुत अच्छी कंडीशन में जा रहे हैं। अब आप जो मर्ज़ी चाहें वो कर सकते हैं, सब कुछ आपके हाथ में है। अब हम आपको एक एक दिन की तारीख के मुताबिक बताते हैं कि कौन सा दिन आपके लिए कैसे दे रहा है। ये हमने मजमूई तौर पर आपका बता दिया कि ये हफ्ता आपका कैसा जाएगा। तो हम बता रहे हैं कि 21, 22 और 23 अगस्त ये दिन आपके लिए अच्छे नहीं हैं। वजह उसकी ये है कि 23 अगस्त को सैयारा ज़ोहरा सैयारा मरीख के साथ नज़र तरबी यानी कि एक ऐसा एंगल है कि जब आपके सितारे उल्ट है, जब ये टकराव का शिकार हैं और आपके मामलात को ख़राब करें, यानी कि ख़वातीन और मर्द के दरमियान में लड़ाई झगड़े की फ़िज़ा पैदा करते हैं, तबीयत में चिड़चिड़ापन, मैदे के अमराज पैदा कर सकते हैं और इसी तरीके से आपके बने हुए काम को भी बिगाड़ सकते हैं। तो लिहाजा ये 2 दिन तो मर्द और ख़वातीन के लिए अच्छे नहीं हैं और इश्कबाजी के लिए भी ये दिन अच्छे नहीं हैं। उसके बाद 24 अगस्त 24-25 अगस्त आपको फेवर दे रहे हैं कि इस दिन शर्फ़ कमर है। और ये शर्फ़ कमर जाहिर सी बात है कि आपको इशारा देता है सफ़र के मामलात खोलने के लिए, आपके अच्छी तकरीब कोई करने के लिए, गेट टुगेदर करने के लिए। हफ्ता और एतवार का दिन आपको भरपूर सपोर्ट कर रहा है किसी तकरीब में शामिल होने के लिए और कोई तकरीब मुनक़िद करने के लिए। तो ये बहुत अच्छे इशारा दे रहा है। सैयारा तारुत के सैयारा मरीख के साथ भी इन दिनों ही
नज़र तस्दीस है जो कि फेवर करेगी हर मामलों को सीधा करने के लिए। 26 और 27 अगस्त आपको इशारे दे रही है कि ये अच्छे नहीं है, चूँकि हबूत ज़ोरा है। हबूत ज़ोरा ख़वातीन से मुतालिक मामलात को नीचे दर्जे पर ले जाते हैं और वहाँ पर इख्तलाफात भी पैदा हो सकते हैं। यानी इशारा दिया जा रहा है कि मामलात आपके हाथ में नहीं है, आप थोड़ा सा मोहतात रहकर इस वक्त को गुजारें। और 26-27 अगस्त के बाद अब मामलात आपकी फेवर में चले गए। फेवर में इस तरीके से गए कि 29 अगस्त को जुमेरात का दिन होगा और 29 अगस्त को सैयारा ज़ोहरा बुर्ज मीज़ान में दाखिल हो रहा है। जब ये मीज़ान में जाएगा, प्यार मोहब्बत इश्क के मामलात को आगे बढ़ा देगा और जो उलझे हुए मसाइल थे, लड़ाई झगड़ों को ख़त्म कर देगा। और इसी दिन 29 अगस्त को जुमेरात के दिन ही सैयारा अतारुद भी अपनी रिज्जत ख़त्म कर रहा है, यानी गर्दिशी दौर ख़त्म कर रहा है। अब आप अगर चाहें तो फ़िरोज़ा पहन सकते हैं, जिसका हमने 29 अगस्त से पहले मना किया था कि आपने नहीं पहनना। यानी कि 5 से 29 अगस्त तक आपने फ़िरोज़ा नहीं पहना था, 29 के बाद आप फ़िरोज़ा पहन सकते हैं। और इसी तरीके से आप नगीना ओपल भी पहन सकते हैं और ये वक्त आपके लिए बेहतरीन साबित होता है। और ख़ास तौर से शर्फ़ कमर हो तो जब आप अपने बुर्ज से मुतालिक लकी स्टोन भी पहन सकते हैं, आपके लिए मुबारक होगा। तो ये था बुर्ज सरतान का। अब चलते हैं बुर्ज असद की जानिब। बुर्ज असद यानी कि लियो से मुतालिक हमने आपका जायचा बनाया और ये जायचा बनाया है 22 से 31 अगस्त का। और इस जायचे में हमने देखा कि आपके सितारे किस मामलात में और क्या आपको इशारात दे रहे हैं और क्या आपके साथ होना चाहिए। और ये सितारे जब हमने देखे तो आपके सितारे बता रहे हैं कि इन दिनों में आपके सितारे कदरे बेहतर हैं, ताकत में हैं, उम्मीद के साथ दुनिया कायम है। अपने अज़ाइम को लेकर आप आगे बढ़ते रहें। शेयर्स हिस्सेस का कारोबार करना, प्राइस बॉन्ड से मुतालिक कारोबार करना, काम करना या इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने के लिए ये दिन बेहतर हैं। लेकिन हफ्ते के शुरू के 2 दिन गुजार कर आपके लिए बहुत फेवर करे, यानी कि हफ्ता और एतवार का दिन आपको फेवर दे रहा है। इस किस्म के मामलात में मायूसी गुनाह है, आप क़ुव्वत इरादी के साथ आगे बढ़ते जाएं, दोस्तों की हमदर्दियाँ समेटें और दोस्तों के साथ हमदर्दियाँ करें। आप इन दिनों में कोई अहम फ़ैसला भी कर सकते हैं और अपने फ़ैसलों के लिए अपने बुज़ुर्गों को साथ रखें तो ज़्यादा बेहतर है। मामलात आपके फेवर में जा रहे हैं इस पूरे हफ्ते में। अब हम आपको बताते हैं एक एक दिन के मुताबिक। ये हमने मजमूई तौर पर पूरा हफ्ते का बता दिया आपको। अब आपका जो ये हफ्ता शुरू हो रहा है, ये हो रहा है 22 अगस्त से। 22 और 23 अगस्त आपके लिए फेवरेबल नहीं है। वजह उसकी है कि 2 सैयारे हैं, सैयारा ज़ोरा और सैयारा मरीख, ये दोनों टकराव का शिकार हो रहे हैं और यानी कि ये दोनों नज़र तरबीब बना रहे। ख़वातीन से मुतालिक मामलात आपके ख़राब हो सकते हैं। यहाँ पर कोई अच्छा हमें चीज़ नज़र नहीं आ रही है जिनमें हम कहें कि ये मामलात बहुत अच्छे हैं। लिहाजा आप महबूब से मुलाकात का अगर इरादा है तो तर्क कर दें। अगर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो फिल वक्त आप खामोश हो जाएं और इस वक्त को गुजारने की कोशिश करें। 24 अगस्त को आपके सितारे यानी कि हफ्ता और एतवार के दिन आपके सितारे पावर में आ रहे हैं, शर्फ़े कमर भी है। और फिर दूसरा सैयारा तारुद की नज़रें तस्दीस है सैयारा मरीख के साथ। जब ये नज़रें तस्दीस हो तो आपको यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फेवर मिल रही है कि ये दोनों सैयारे आपके लिए बहुत से राहें हमवार करते हुए नज़र आ रहे हैं, मामलात को बेहतरी की तरफ लाते हुए नज़र आ रहे हैं। 26 और 27 अगस्त आपके लिए अच्छा नहीं है। ख़वातीन से मुतालिक सैयारा ज़ोहरा अपने दर्जा हबूद से गुजरेगा। जब ये इस दर्जा से गुजरेगा तो ख़वातीन से मुतालिक मामलात आपके निचले दर्जे पर जा सकते हैं और बहुत लड़ाई झगड़ा भी पैदा हो सकता है और मामलात ख़वातीन के बेहतरी की तरफ नहीं होंगे। इन दिनों में आप सदक़ात देकर और अपनी इस गर्दिश को टाल सकते हैं 26 और 27 अगस्त को। उसके बाद आप देखें तो 28 अगस्त तकरीबन नॉर्मल गुजरता है और 29 अगस्त आपके लिए खुशखबरियाँ लेकर आता है कि बुर्ज मीज़ान में सैयारा ज़ोहरा दाखिल हो रहा है जो कि ख़वातीन से मुतालिक है। महबूब से मुलाकात के लिए और बाकी दीगर मामलात को हल करने के लिए यह अय्याम आपके लिए अच्छे हैं। और इसी तरीके से सैयारा अतारुद अपनी रिज्जत ख़त्म कर रहा है, गर्दिश ख़त्म कर रहा है और ये 29 अगस्त को ही ख़त्म कर रहा है। अब ये गर्दिश से और नहूसत से पाक हो चुका है और अब बेहतरी की तरफ जा रहा है। तो ये था बुर्ज असद के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। और अगले बुर्ज की जानिब बढ़ते हैं यानी बुर्ज सुमला विरगो। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज सुमला और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा
क्या अहकामात दे रहे हैं हमने इसके लिए आपका जायचा बनाया, और जो कि 22 से और 31 अगस्त 2024 का है। और इस जायचे में देखा कि आपके सितारे किस हालत में हैं और क्या आपको इशारात दे रहे हैं। तो ये सयारे इशारात दे रहे हैं कि इस हफ्ते के शुरू के दिन, यानी कि शुरू के जो दिन हैं इस हफ्ते के, वो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, और बाद के दिन आपके लिए बेहतर हैं, जो कि अमराज से निजात दे सकते हैं। आप अपने किसी अच्छे मालिक से इलाज कराएं, इंशाअल्लाह ताला देरीना अमराज से भी निजात मिल सकती है। ये अयाम ऐसे हैं कि जिनमें आपको मैदे का मर्ज भी हो सकता है और आपका दिल के अमराज भी बढ़ सकते हैं। तेज़ रफ्तारी से इन दिनों में गुरेज करें। सफ़र करना ये इस हफ्ते के दरमियान के अरसे में आपके लिए बहुत ज़्यादा मुवाफिक है और आपको उसमें कामयाबी मिल सकती है। अपनी तख्लीकी सलाहियतों को फ़रोग़ लाते हुए आप मामले पर जल्दी काबू पा सकती हैं और बिगड़े मामलात को हल कर सकते हैं। ये अयाम आपके बेहतरीन फ़ैसला लेने के लिए बहुत बेहतरीन साबित हो सकते हैं। इस अयाम के आखिरी दिन भी, यानी कि इस हफ्ते के आखिरी दिन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल हैं। अब एक एक दिन के मुतालिक आपको बताते हैं तारीख के साथ कि जो ये हफ्ता शुरू हो रहा है 22 अगस्त को। 22 अगस्त को जुमेरात का दिन है। जुमेरात और हफ्ता यानी कि 22 और 23 अगस्त आपके लिए हमने इसलिए बताया कि फेवरेबल नहीं है कि सैयारा मरीख के सैयारा ज़ोहरा के साथ नज़र तरबी है, यानी कि आपके मर्द और ख़वातीन के आपस में मामला तय नहीं पाएंगे। झगड़ा हो सकता है, नाराज़गी हो सकती है, इख्तलाफात हो सकते हैं, बहन भाइयों से भी मामलात आपके गड़बड़ की तरफ जा सकते हैं, लिहाजा मोहतात रहें। 24 और 25 अगस्त को आपके सितारे अच्छी कंडीशन में हैं। शर्फ़ कमर है, ये आपके रस्से खोल रहा है, आपके सफ़र की रुकावटों को दूर कर रहा है। आपके जो मामलात पिछले दिनों रुके हुए थे अब उनको और नई राहें खोलता हुआ जा रहा है, यानी कि अब आप जो बिगड़े मामलात हैं उनको सुधारने की तरफ आ सकते हैं। और इसी दिन तारुद का तस्दीस है सयारा मरीख के साथ, और ये नज़र ऐसी है कि जब आपके मामलात जो कि बिगड़ गए थे अब उनको तेज़ी से बेहतरी की तरफ ले आएगी और आप हालात पर आसानी से काबू पा लेंगे। आपके बुर्ज का हाकिम सयारा इस वक्त ताकत में आ चुका है। 26 और 27 अगस्त ख़वातीन से मुतालिक अच्छा सयारा दिन नहीं है, चूँकि ख़वातीन से मुतालिक सयारा ज़ोहरा इन दिनों में अपने दर्जा हबूद से गुजरेगा, यानी कि ख़वातीन से मुतालिक ये 2 दिन अच्छे नहीं हैं। आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहकर ये दिन गुजारने होंगे। 29 अगस्त को ये सितारे आपकी फेवर में जा रहे हैं, चूँकि सयारा ज़ोहरा बुर्ज मीज़ान में अपने हम मिजाज बुर्ज में जा रहा है। अब ये ख़वातीन के मुतालिक सयारे चूँकि अब बेहतरी की तरफ आ चुका है तो ये आपको फेवर दे रहा है हर लिहाज से। सयारा तारुद जो कि आपके बुर्ज का अपना हाकिम सयारा था, तो ये 29 अगस्त को अपनी गर्दिश यानी रिजत को ख़त्म कर रहा है। जब ये रिजत को ख़त्म कर रहा है अब ये आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी देगा, मस्बत ताकतें देगा। तो ये एक एक दिन के मुताबिक हमने आपको बता दिया कि ये हफ्ता आपका कैसा गुजरेगा। और अब बढ़ते हैं हम अपने अगले बुर्ज यानी बुर्ज मीज़ान की तरफ। लिब्रा यानी कि बुर्ज मीज़ान का जायचा हमने बनाया, और ये जायचा बनाया हमने 22 से लेकर और 31 अगस्त का, और इसमें देखा कि आपके जायचे में सितारे आपको क्या हुक्म दे रहे हैं। इस हफ्ते आपके जायचे बता रहे हैं कि इस हफ्ते के शुरू के अयाम आपके लिए अच्छे नहीं हैं। आपको थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी से काम लेना होगा। अपने रवैयों को नर्म रखें और ज़ुबान दराजी से ख़वातीन थोड़ा सा इज्तनाब करें, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा ही करें, क्योंकि आपकी ज़ुबान दराजी आपके लिए ही नुकसान का बायस बन सकती है। बहस व तकरार से भी बचें, नुकसान का अंदेशा है। गुज़िश्ता दिनों जो हमने खदशात बताए थे तो दोबारा से आपको बता रहे हैं कि मामलात इन दिनों में फिर आपके फेवर में नहीं जा रहे हैं, यानी कि कोई परेशानी मुसीबत आपके सर पर खड़ी हुई है। और हफ्ते के दरमियान के दिन आपके लिए अच्छे हैं और उसके बाद फिर आखिरी चंद योम भी आपके लिए बहुत अच्छे इशारात दे रहे हैं। अब हम सैयारों की रोशनी में एक एक दिन का आपका मुशाहिदा करेंगे। ये हफ्ता जो कि शुरू हो रहा है 22 अगस्त से और 31 अगस्त के दरमियान में, तो 22 और 23 अगस्त को सैयारा ज़ोहरा की तरबी है सैयारा मरीख के साथ, जो कि हमने बताया है कि ये दिन ज़ुबान दराजी के नहीं है, लड़ाई झगड़े के नहीं है, बहस व तकरार के नहीं है। ज़रा गुरेज करें। यहाँ पर आपके खातून खाना के मामला बिगड़ते नज़र आ रहे हैं उनकी ज़ुबान दराजी की वजह से, और मर्द हजरात भी अगर अपने गुस्से को कंट्रोल करें तो मामला बिगड़ते हुए सुधरने की तरफ आ जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला मामला बेहतर हो जाएंगे। 24 और 25 अगस्त को शर्फ़ कमर है, यानी कि आपके बंद रस्ते खुल रहे हैं
اور اب آپ نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے اور سفر کرنے کے لیے اور جو بھی آپ کام کرنا چاہیں تو یہ ایام آپ کے لیے بہتر ہیں۔ یہ نظر تسدیس ہے سیارہ مریخ کے ساتھ، اور جب یہ نظر تسدیس ہوتی ہے تو یہاں پر بھی یہ آپ کے لیے معاملات کو بہتری کی طرف لے آتے ہیں۔ آپ ہمت میں، طاقت میں اور بہترین طریقے سے آپ اپنے کاموں کو انجام دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد 26 اور 27 اگست یہ خواتین کے لیے اچھے نہیں ہیں، چونکہ خواتین سے متعلق سیارہ زہرہ ہوتا ہے اور یہ درجہ حبوط سے گزرے گا۔ جب یہ درجہ حبوط سے گزرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ معاملات کو خراب کرے گا، اور جب یہ معاملات کو خراب کرے گا تو آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نقصان ہو سکتے ہیں۔ تو 26 اور 27 اگست آپ کو بہت محتاط رہ کر گزارنا ہوگا۔ اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ 29 اگست کو جمعرات کا دن ہے، اور جمعرات کے دن آپ کے برج میں یعنی میزان میں سیارہ زہرہ داخل ہو رہا ہے، اور جب سیارہ زہرہ یہاں پر داخل ہوں گے تو ظاہر ہے یہ تو آپ کا اس کا طبی برج ہے، تو یہاں پر اب آپ کے فائدے ہی فائدے شروع ہو جائیں گے جب تک اس سیارے کا قیام یہاں تک ہے۔ دوسری اچھی خبر آپ کے لیے یہ ہے کہ سیارہ عطارد جو ہے، جس کا تعلق علم سے، عقل سے، قابلیت سے ہے، تعلیم سے ہے، تو یہ بھی اپنے گردشی دور کو ختم کر رہا ہے، رجت کو ختم کر رہا ہے، اور یہ بھی مستقیم ہو رہا ہے، یعنی کہ اب یہ پازیٹیو انرجی آپ کے لیے دے گا۔ تو یہ تھا برج میزان کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب یعنی برج عقرب کی طرف۔ ہمارا اگلا برج ہے برج عقرب، اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ مریخ ہے۔ اور آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا، ہم نے آپ کے لیے زائچہ بنایا ہے 22 سے اور 31 اگست کے درمیان 2024 کا، اور اس میں دیکھا کہ آپ کے سیارے کیا کہہ رہے ہیں۔ سیارے بتا رہے ہیں کہ شروع کے 2 دن تو آپ کے لیے پریشانیوں بھرے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ کی پریشانیوں کا خاتمہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پنچایتی اور مقدمے بازی والے معاملات جو ہیں وہ آپ کی فیور میں نظر آ رہے ہیں۔ جسمانی امراض کافی حد تک بہتری کی طرف آ رہے ہیں، یعنی جسمانی صحت آپ کی بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے۔ مخالفین کی جانب سے صلح کے امکانات زیادہ ہیں اور صلح کے موقع آئیں گے، لہذا لڑائی جھگڑے کو چھوڑ کر آپ صلح کی طرف آ جائیں تو آپ کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ ان دنوں میں آپ کو کوئی سفر بھی پیش آ سکتا ہے، اور کہیں سے کوئی عزت مال دولت کے بھی معاملات آپ کے بہتری کی طرف آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ دن وہ ہیں کہ جب آپ اگر صدقہ دیں گے یا کسی کا خیال رکھیں گے مالی طور پر تو آپ کو اس کے بہت زیادہ فوائد ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دن کے مطابق آپ کے سیارے کس حالت میں ہیں زائچہ میں۔ تو آپ کے سب سے پہلے زائچے میں ہم نے دیکھا یہ زائچہ جو شروع ہو رہا ہے یہ 22 سے اور 31 اگست کے درمیان میں 22 اور 23 اگست کو دیکھتے ہیں ہم، تو سیارہ مریخ جو کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ ہے اور سیارہ زہرہ یہ دونوں نظر تربی قائم کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ ایک ایسی نظر ہے، ایسا اینگل آسمان پر بن رہا ہے کہ جب معاملات بنتے ہوئے بگڑ سکتے ہیں، خاص طور سے خواتین اور مرد کے درمیان میں معاملات، لڑائی جھگڑا پیدا ہو سکتا ہے، آپ کی شہرت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، کچھ مخالفین چالیں چل سکتے ہیں اور آپ کو سازشی جال میں پھنسا سکتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے۔ اب 24 اگست کو یہ کروٹ لے رہے ہیں اور ستارے اپنی چال بدل رہے ہیں۔ جب انہوں نے چال بدلی تو 24 اگست کو شرف قمر ہے، اور پھر اسی دن آپ کے برج کا حاکم سیارہ مریخ عطارد کے ساتھ نظر تسدیس قائم کر رہا ہے۔ یہ آپ کو مکمل فیور دے رہے ہیں، آپ کے جو بگڑے ہوئے معاملات تھے ان کو یکسر بدل رہے ہیں، اور جو منفی قوتیں تھیں وہ ایک دم سے مثبت میں آ گئی ہیں۔ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں، جیسا چاہیں آپ ویسے معاملات کو ڈیل کریں۔ اب اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں 24 اور 25 اگست گزارنے کے بعد 26 اگست خواتین سے نسوانیت سے متعلق سیارہ زہرہ اپنے حبوطی درجہ سے گزر رہا ہے، یعنی کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب اقربی خواتین کے لیے کچھ اچھی خبریں نہیں آئیں گی 26 اور 27 اگست، اور اس دوران میں آپ اوپن نگینہ ہرگز نہ پہنیں ورنہ یہ نقصان کسی بھی قسم کا آپ کو ہو سکتا ہے۔ 29 اگست جمعرات کا دن ہوگا، اور یہاں پر ہمیں سیارہ زہرہ برج میزان میں داخل ہو رہی ہیں، یعنی کہ اب خواتین سے متعلق معاملات آپ کے پازیٹیو جا رہے ہیں اور طاقت میں آ رہے ہیں۔ اور 29 اگست کو جمعرات کے ہی دن سیارہ عطارد اپنی رجت ختم کر رہے ہیں، یعنی گردش کو ختم کر رہے ہیں۔ اب اوپن نگینہ آپ پہن سکتے ہیں۔ آپ کے معاملات جو کہ اولاد سے متعلق تھے، طالبہ کے معاملات اب بہتری کی طرف آ جائیں گے، اور اسی طریقے سے آپ کی ذہنی صلاحیتیں پہلے سے زیادہ بہترین ہو جائیں گی۔ آپ اپنے برج سے متعلق صدقہ ضرور دیں، اور صدقہ جاننے کے لیے
آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر ضرور اپنا میسیج کریں، ہم آپ کو صدقے کا چارٹ بھیج دیں گے تاکہ آپ نے صدقہ پتہ چلے کہ آپ نے کیسے دینا، اور آپ کے اس ہفتے کے اسم الہی کا بھی ہم چارٹ بھیج دیں گے۔ ہمارا برج ہے برج قوس، اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ مشتری ہے۔ آپ کے لیے زائچہ ہم نے بنایا، اور زائچہ بنایا ہے جو کہ ہم نے 22 سے اور 31 اگست 2024 کا، اور اس زائچے میں ہم نے دیکھا کہ آپ کے سیارے کیا کروٹ لے رہے ہیں اور کیا بتا رہے ہیں۔ تو آپ کے سیارے بتا رہے ہیں کہ ماضی کی تلخیوں کو چھوڑیں، پچھتانا چھوڑ دیں، آپ اپنے مستقبل کی طرف دھیان دیں، نئے منصوبے بنائیں، نیا لائحہ عمل تیار کریں اور اس پر عمل بھی کریں، اور پھر کامیابی سے آگے بڑھتے جائیں، آنے والی رکاوٹوں کو ختم کر دیں۔ اور اس دوران میں اگر آپ کو سفر کرنا پڑے اور کاروباری سفر کرنا پڑے تو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ دوسروں کے مسائل میں آپ خود نہ کود پڑیں، آپ اپنے مسائل حل کریں۔ اگر آپ دوسروں کی ذمہ داری بھی اپنے سر پر اٹھانا شروع کر دیں گے تو پھر آپ الجھتے ہی جائیں گے۔ ان دنوں میں آپ کے برج کے مطابق سیارگان کی پوزیشن بہت اچھی جا رہی ہے، اور ان دنوں میں کچھ ایسے سیارے بھی ہیں جو کہ کمزوری کی حالت میں ہیں، یعنی کہ خواتین سے متعلق سیارہ ان دنوں میں آپ کا بہت کمزور جا رہا ہے، اور خاص طور سے ہفتے کے جو درمیان کا عرصہ ہے تو آپ کو محتاط رہنے کا اشارہ دے رہا ہے۔ اس ہفتے کے آخر میں پھر آپ کے ستارے مضبوطی کی طرف جا رہے ہیں اور آپ بھرپور طاقت میں آ رہے ہیں، یہ مجموعی طور پر ہم نے بتایا۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم ایک ایک دن اور تاریخ کے مطابق کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا۔ 22 تاریخ سے یہ ہفتہ شروع ہو رہا ہے۔ 23 تاریخ کو سیارہ مریخ اور سیارہ زہرہ، یہ دو ایسے سیارے ہیں جن کے درمیان میں اختلاف پیدا ہو رہا ہے، یعنی کہ نظر تربی بن رہی ہے۔ یہ ایسی نظر ہے کہ جب خواتین سے متعلق مردوں کے معاملات خراب سے خراب تر ہوتے جائیں گے، لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے، تلخ زبانی اور تنقید اور بحث و تکرار سے معاملات آپ کے بگڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ 24 اگست کو ستارے آپ کے پوزیشن میں آ رہے ہیں، طاقت میں آ رہے ہیں، شرف کمر ہے، سیارہ مریخ کی سیارہ عطارد کے ساتھ نظر تسدیس ہے، اور جب یہ نظر قائم ہوگی تو آپ کو بہتر سے بہترین کی طرف لے جائیں گے۔ اب آپ مضبوط ہاتھ میں، مضبوط کنڈیشن میں ہیں، آپ اچھے فیصلے کر سکتے ہیں۔ بہن بھائیوں سے متعلق، اولاد سے متعلق، عزیز اقارب سے متعلق آپ کے ستارے بہت اچھی پوزیشن میں، آپ اچھے فیصلے کر کے کوئی اچھا نتیجہ بھی اخذ کر سکتے ہیں۔ اب 26 اور 27 اگست کو زہرہ کو حبوط ہو رہا ہے۔ خواتین سے متعلق سیارے اس وقت اچھی پوزیشن میں نہیں ہیں، یہ کہیں پر بھی کوئی کمزوری ظاہر کر کے نقصان سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ اپنے برج سے متعلق صدقہ ضرور دیں۔ 26 اگست یعنی سوموار کا دن بنے گا اور منگل کا دن بنے گا، آپ صدقہ ضرور دیں ان دو دنوں میں۔ 29 اگست اب ستارے پھر آپ کے مضبوطی کی طرف چلے گئے ہیں، چونکہ 29 اگست کو سیارہ زہرہ برج میزان میں داخل ہو رہا ہے، جو کہ اس کے ہم مزاج برج ہے، یعنی کہ خواتین سے متعلق معاملات آپ کے بہتری کی طرف آ گئے۔ اور اسی دوران میں سیارہ عطارد جو کہ علم کا، حکمت کا، اولاد سے متعلق ستارہ ہے، تو یہ بھی اپنی پاور دکھا رہا ہے اور یہ اپنی منفی قوتوں کو ختم کر کے اب مثبت قوتیں دے رہا ہے، تو لہٰذا اب آپ کی دماغی صلاحیتیں پہلے سے بہترین ہو گئی ہیں۔ تو یہ تھا ایک ایک دن کے مطابق آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ اور اگلا برج ہے ہمارا برج جدی یعنی کیپریکون۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ تو کچھ اشارے دے رہا ہے کہ برج حوت میں یہ مقیم ہے اور یہ حالت رجت میں ہے، لیکن ہم نے آپ کا زائچہ بنایا جو کہ 22 سے 31 اگست کے درمیان میں تھا 2024 کا۔ اس میں سیاروں کی ہم نے کنڈیشن دیکھی تو پتہ یہ چلا کہ یہ دن یعنی کہ ہفتے کے شروع کے ایام آپ کی خریداری کے لیے بہتر نہیں ہے، کہیں پر بھی کسی بھی قسم کا کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ سیر و تفریح کا پروگرام بنا سکتے ہیں۔ 2 دن کے بعد یہ ہفتہ شروع ہوتا ہے تو اس کے 2 دن بعد آپ سیر و تفریح کا پروگرام بنا سکتے ہیں۔ اہل خانہ کے ساتھ آپ خوب گھل مل جائیں اور یہ چھٹی کے دن بڑے اچھے طریقے سے آپ گزاریں۔ طلبہ کے لیے بھی یہ ایام بہت اچھے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کچھ درمیان کے 2 دن ایسے ہیں کہ جن میں کہ خواتین سے متعلق امور وہ بالکل ناقص ہو جاتے ہیں اور خواتین کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ اور اس ہفتے کے جو آخری دن ہیں وہ آپ کے لیے بہت اہم ہیں۔ اہم اس حوالے سے ہیں کہ اب سیارے آپ کے مضبوطی کی طرف آ گئے ہیں۔ زائچے میں جب یہ سیارے مضبوطی کی طرف آ جائیں
तो अब तलबा के लिए भी बहुत अच्छी अलामत है। गैर शादीशुदा अफराद को भी खुशखबरियाँ मिल सकती हैं और शादीशुदा अफराद के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी खबरें हैं। कारोबारी हजरात भरपूर फ़ायदा ले सकते हैं। मुलाजिम पेशा अफराद भी इस दौरान में बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। अब हम देखते हैं एक एक दिन आपके जायचे में सैयारों की निस्बत से। तो ये हफ्ता चूँकि 22 से शुरू हो रहा है, 22 अगस्त से शुरू हो रहा है और जुमेरात होगी 22 अगस्त को, तो ये 23 अगस्त को ख़वातीन से मुतालिक सैयारा ज़ोहरा और सैयारा मरीख जो कि मर्दों से मुतालिक है, ये दोनों एक टकराव का शिकार हो रहा है। यानी कि 22 और 23 अगस्त ख़वातीन और मर्द हजरात के लिए अच्छे नहीं हैं। ख़वातीन से वादा वफा करने के लिए और यानी कि महबूब और आशिक के लिए, दोनों के लिए अच्छे हालात और मामलात नहीं हैं। बहस व तकरार हो सकती है, मामलात ख़राबी की तरफ जा सकते हैं। लिहाजा सुकून के साथ ये वक्त गुजारें और बहस व तकरार से गुरेज करें। 24 और 25 अगस्त आपकी फेवर में जा रहे हैं। ये 2 दिन चूँकि शर्फ़ कमर है, अब आप सफ़र भी कर सकते हैं। हफ्ता और एतवार का दिन है। अहले खाना के साथ सैर व तफरी का प्रोग्राम बना सकते हैं और खूब अच्छे तरीके से इन दिनों को इंजॉय करें। वजह के सयारा तारुद सयारा मरीख के साथ नज़र तस्दीस भी कायम कर रहे हैं। जब इसकी ये नज़र होगी तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से जो पॉजिटिव एनर्जी आएगी आपको भरपूर ताकतवर बना देगी और आपके जो बिगड़े हुए मामला थे, जो पिछले दिनों नाराज़गी थी, उनको भी सुधार देगी और अब सुलह की तरफ आप आ जाएंगे। लेकिन ख़वातीन से मुतालिक सैयारा ज़ोहरा 26 और 27 अगस्त को कमज़ोरी की हालत में जाएगा और इस कमज़ोरी को नजूम की ज़ुबान में बोला जाता है हबूत ज़ोहरा, और जब ये अपनी ताकत में होता है तो उसे बोला जाता है शर्फ़ ज़ोहरा। जब ये हबूत ज़ोहरा होगा तो जाहिर सी बात है कि आपके मामलात को नीचे की तरफ ले जाएगा, बने हुए खेल को बिगाड़ देगा और जो चीज़ें आपकी दुरुस्त हो चुकी हैं वो फिर बिल्कुल धड़ाम से नीचे की तरफ आ जाएंगी। और इसके बाद अब हम आते हैं 29 अगस्त की तरफ। ये आपके लिए खुश आइंद दिन है। यहाँ से 31 अगस्त तक अच्छे दिन चल रहे हैं, चूँकि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा अपने हम मिजाज बुर्ज मीज़ान में जा रहा है और ये सैयारा यानी कि ज़ोहरा जब वहाँ पर जाएगा मीज़ान में तो यहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ देगा ख़वातीन से मुतालिक। और सैयारा अतारुद भी अपनी नहुसत और रिज्जत को ख़त्म करता हुआ नज़र आ रहा है। जब ये नहुसत और रिज्जत ख़त्म कर देगा तो आपकी अक़ली सलाहियतों को उभार देगा और वो ऊंचाई की तरफ आपकी सलाहियतों को ले जाएगा। तो ये था एक एक दिन के साथ नजूम के हिसाब से कि आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। और बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज तलव, अक्यूरस कहा जाता है और आपका हमने जायचा बनाया 22 से और 31। ये जायचा आपको और सितारों की चाल इशारा दे रही है कि हालात अभी हफ्ते के शुरू में आपके मुआफिक नहीं हैं। आपको मोहतात रहकर ये दिन गुजारने होंगे। चंद हासिदीन का निशाना भी आप बन सकते हैं। जादू सहर भी आपके लिए हो सकता है, लिहाजा हासिदों से दूर रहें और नज़र बद भी आपको लग सकती है, अपनी नज़र ज़रूर उतारें। ये दिन ऐसे हैं कि जब आप दोस्तों पर भरोसा कर सकते हैं, यानी कि शुरू के 2 दिन गुजारने के बाद की बात हो रही है। आपके लिए सफ़र के रास्ते खुले हुए हैं। कोई दूर से आया हुआ शख्स आपके लिए रहमत का बाइस बनेगा। आप उसको वक्त दें और उसके साथ खूब इंजॉय करें। अहले खाना के साथ भी आप बाहर जा सकते हैं और अपने दोस्तों के हमरा सैर तफरीह का प्रोग्राम भी बना सकते हैं। इसके बाद इस हफ्ते के जो 5वां और 6ठा दिन होगा, उन दिनों में इशारा तो ये मिल रहा है कि ये दिन आपके लिए कुछ अच्छे नहीं हैं। ख़वातीन के लिए ख़ास तौर से कि उनके मामलात में उलझने की आपको ज़रूरत नहीं है और अगर कोई ऐसे परेशान कुन मामलात हो जाते हैं तो ये सिर्फ वक्ती तौर पर है। आप हिम्मत हौसला से काम लें और ये वक्त भी गुजर जाएगा। और अब इस हफ्ते के बिल्कुल आखिरी दिन आपके लिए सब कुछ दुरुस्त हो चुका है। मामलात बेहतरी की तरफ आ चुके हैं। कारोबारी मामलात आपके बेहतरीन हो जाएंगे। इनामी स्कीमों में हिस्सा ले सकते हैं और जो चीज़ें आपकी ख़राब हो चुकी थी तो वो अब बहुत बेहतर हो चुकी हैं। आपके वो चीज़ें जो कि दूसरे के अंडर में थी, अब सब कुछ आपके पास आ चुका है। ये था मजमूई तौर पर कि ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा। और अब हम देखते हैं एक एक दिन का हाल सितारों की ज़ुबान में। यह हफ्ता जो शुरू हो रहा है 22 अगस्त से शुरू हो रहा है। 22 और 23 अगस्त आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है, चूँकि 23 अगस्त को
सैयारा ज़ोहरा की सैयारा मरीख के साथ नज़र तरबी है। जब ये नज़र तरबी होगी तो जाहिर सी बात है कि चर्ब ज़ुबानी, बहस, तकरार और लड़ाई झगड़े आपको नुकसान दे सकते हैं, लिहाजा इनसे आपको बचना चाहिए। 24 अगस्त शर्फ़ कमर है और हफ्ते का दिन होगा, तो सैयारा अतारुद के साथ आपके मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं कि सैयारा अतारुद के सैयारा मरीख के साथ नज़र तस्दीस इस बात की अलामत है कि अब आप भरपूर ताकत में हैं। अब आप अपने तहरीर तकरीर के ज़रिए भी मामलात को हल कर सकते हैं। पंचायती फ़ैसले, मुकदमाबाजी सब कुछ आपके फेवर में जा रहा है। 26 अगस्त को अब मोहतात हो जाएं, ख़ास तौर से ख़वातीन, क्योंकि ख़वातीन से मुतालिक सैयारा ज़ोहरा अपने दर्जा हबूत में जा रहा है और ये 26 और 27 अगस्त को होगा। ख़वातीन को चर्ब ज़ुबानी से, तेज़ी से, सख्ती से, इन चीज़ों से ज़रा गुरेज करना चाहिए। हल्के रंग इस्तेमाल करें, सदक़ात दें, ओपन नगीना भी ना पहने, मोती ना पहने, वरना आपको खुदा न खासा किसी भी किस्म का कोई नुकसान हो सकता है। और 29 अगस्त को अब यहाँ से बेहतरी शुरू हो जाएगी 31 अगस्त तक। 29 अगस्त को सैयारा ज़ोहरा बुर्ज मीज़ान में दाखिल हो रही है। जब ये सैयारा ज़ोहरा बुर्ज मीज़ान में दाखिल होगी तो औरत से मुतालिक मामला दुरुस्त हो जाएंगे। और दूसरा यह है कि इल्म, अकल, ताकत का सैयारा अतारुद अपनी रिज्जत ख़त्म कर रहा है 29 अगस्त को ही, यानी रिज्जत से मुराद जो इसकी मनफी क़ुव्वतें पहले आ रही थी अब वो मस्बत में हो चुकी हैं। अब आप ओपन नगीना भी पहन सकते हैं, औलाद से वाबस्ता तवक्कात भी पूरी होंगी। मुकदमात, पंचायती फ़ैसले और इसी तरीके के लड़ाई झगड़े अगर आप निपटाना चाहें तो आपके हाथ में है और बड़े आसानी से आप उनको निपटा सकते हैं। ये था सितारों की ज़ुबान में कि यह हफ़्ता आपका कैसा रहेगा। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज हौत और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मुश्तरी है। आपका जायचा बनाया हमने 22 से लेकर और 31 अगस्त 2024 का। इससे देखा कि सितारों की पोजीशन क्या है, सितारे क्या कह रहे हैं आपके मुतालिक। सैयारे इशारा दे रहे हैं कि दूसरों की मुदाखलत से आपके वो मामला जो कि इतने ख़राब नहीं थे मज़ीद ख़राब होते हुए जा रहे हैं। मज़ीद उलझने बढ़ने के इम्कानात ज़्यादा हैं इस हफ़्ते के शुरू में। आपको इस हफ़्ते के शुरू के बाद जो दिन आएंगे तो उनमें कहीं से इमदाद, माली इमदाद का भी इम्कान है। मुफ्त की दौलत भी आ सकती है, वरासती जायदाद से हिस्सा भी मिल सकता है, सफ़र भी पेश आ सकता है। पड़ोसियों से ताल्लुकात और मामलात आपके बहुत अच्छे होने के इम्कानात हैं। कुछ लोग आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, अब उनके चेहरों से नकाब हट चुका है। आप अपने दुश्मनों को पहचानें। आप दोस्त, अहबाब, अजीज़, अकारिब या अपने घरेलू अफराद के साथ यानी कि अपने अहले खाना के साथ आप सैर तफरी का प्रोग्राम बना सकते हैं और दिनों को खूब इंजॉय करें। लेकिन इस हफ़्ते का जो दरमियान है वो आपको इशारात दे रहा है कि ख़ास तौर से ख़वातीन ज़रा खामोश रहें और अपने चीज़ों का ज़रा ध्यान रखें। इन दिनों में कोई चोरी चकारी का भी अंदेशा है, कोई मामलात ख़राब होने का भी अंदेशा है और शरीक हयात से आपके ताल्लुकात ख़राब भी हो सकते हैं। इस हफ़्ते के बिल्कुल आखिरी 3 अय्याम आपको दे रहे हैं इशारा इस बात का कि अब हालात बेहतरी की तरफ आ गए हैं। बेहतरी से मुराद ये है कि आपके सितारे बेहतर से बेहतरीन हो गए हैं। ख़वातीन से मुतालिक सैयारा जो कि पहले ख़राब हो चुका था, यानी कि जो गर्दिश में था, मनफी क़ुव्वतें दे रहा था, अब वो मस्बत क़ुव्वतें दे रहा है। और इल्म, अकल, तालीम से मुतालिक सितारा भी जो कि 29 अगस्त तक रिज्जत में था अब वो भी मुस्तकीम हो गया और वो भी आपको ताकत ही ताकत दे रहा है। और ये था मजमूई तौर पर। अब हम आपको बताते हैं एक एक दिन आपका सितारों की चाल के मुताबिक। यह हफ्ता जो कि 22 अगस्त से शुरू हो रहा है तो 22 और 23 अगस्त को आपको ज़ोहरा और मरीख की तरबी के असरात मुतासिर करेंगे। ख़वातीन से मुतालिक हमने बताया कि मामलात ख़राब हो सकते हैं, दूसरों की मुदाखलत से आपके बना हुआ काम भी बिगड़ सकता है। लिहाजा उसके नतीजे में क्या है कि ज़ोहरा और मरीख की तरबी आपको ख़राबी के इशारे दे रही है, आप कमज़ोर भी हो सकते हैं। 24 अगस्त आपके मामलात को खोल रहे हैं चूँकि शर्फ़ कमर है और इसी के साथ ही अतारुद की सैयारा मरीख के साथ नज़र तस्दीस ये भी 24 अगस्त यानी कि हफ्ता और एतवार के दिन 25 अगस्त को भी ये असरअंदाज हो रही है। लिहाजा आप अहले खाना के साथ सैर व तफरी करें, आप घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाएं, दोस्त अहबाब के साथ भी कहीं जा सकते हैं और ज़िंदगी को आप इंजॉय करें। आप घुट घुट कर
اور रोने धोने के लिए नहीं है। आप भरपूर इंजॉय करें ज़िंदगी को। 26 और 27 अगस्त ख़वातीन से मुतालिक सैयारा है, सैयारा ज़ोहरा, जो कि अपने हबूती दर्जा से गुजरेगा। लिहाजा ख़वातीन से मुतालिक मामलात बहुत अहमियत के हामिल हैं। ख़वातीन का किसी भी कोई किस्म का कोई भी नुकसान हो सकता है। 27-28 अगस्त को बहुत मोहतात रहकर गुजारना होगा, ख़ास तौर से ख़वातीन से मुतालिक मामलात और ख़वातीन को। 29 अगस्त को आपके सितारे एकदम से बेहतरीन करवट ले रहे हैं और बेहतरीन नताइज दे रहे हैं। 29 अगस्त को सैयारा ज़ोहरा बुर्ज मीज़ान में दाखिल हो रही है। जब ये यहाँ पर दाखिल होगा तो ज़ाहिर है उसका अपना बुर्ज है और तबई बुर्ज में दाखिल हो जाएगी, तो यहाँ पर वो आपको मामला जो कि बिगड़ गए थे उनको बेहतरी की तरफ ले आएगी। और इसी डेट को यानी कि 29 अगस्त को ही, जो कि जुमेरात का दिन होगा, सैयारा तारुद जो कि इससे पहले मनफी कुव्वतें दे रहा था, तो वो भी अब मस्बत कुव्वतें देगा, यानी कि वो अपनी रिज्जत ख़त्म कर देगा। अपनी गर्दिश को वो 29 तारीख को ख़त्म कर देगा। 29 को ख़त्म करने के बाद अब ये मुस्तकीम हो जाएगा और भरपूर ताकत देगा। तालिब इल्म के लिए बहुत अच्छे अय्याम शुरू हो चुके हैं। ये था बुर्ज हौत यानी पाइसिस के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा। और हमने आपको एक एक बुर्ज के मुतालिक बता दिया, सैयारों की रोशनी में भी और जनरल हालात भी। तो अल्लाह ताला हम सब का रूहानी मिजाज इसी तरह से बरकरार रखे और अल्लाह ताला दुख से, दर्द से, बीमारी, रंजोला, मुसीबत, हादसा, परेशानी, जादू सार और हसद से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।